चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। उत्तर भारत में बारिश और ओले की चेतावनी, तापमान रहेगा सामान्य। उत्तर भारत में भीषण गर्मी से पहले मौसम ने करवट ली है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के प्रभाव से कई राज्यों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज से 5 अप्रैल तक उत्तर पश्चिम भारत में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 3 और 4 अप्रैल को बारिश की गतिविधि सबसे ज्यादा रहने की संभावना है। कश्मीर घाटी में 3 अप्रैल को विशेष अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान ओले गिरने की भी आशंका है। देश के मध्य भागों में 6 अप्रैल तक गरज चमक के साथ बारिश और छिटपुट ओले पड़ सकते हैं। बरकतपुर चीनी मिल में इंडोनेशियाई प्रतिनिधिमंडल का निरीक्षण, आधुनिक कृषि तकनीकों की सराहना। इंडोनेशिया के समूहरा ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल बरकतपुर चीनी मिल पहुंचा और यहां की आधुनिक कृषि तकनीकों का निरीक्षण किया। संयुक्त अध्यक्ष नरपत सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। प्रतिनिधिमंडल ने गन्ने की बुवाई से लेकर कटाई तक की पूरी प्रक्रिया का गहन अध्ययन किया। उन्होंने फ्रेंच विधि, सिंगल बड़ तकनीक, कोकोपीट ट्रे में पौध तैयार करना, पेड़ी प्रबंधन और ड्रिप सिंचाई प्रणाली का अवलोकन किया। मनरेगा मजदूरों को 9 महीने से भुगतान नहीं, कागजों में रोजगार पर जेब खाली। उत्तर प्रदेश के इटौंचा क्षेत्र में मनरेगा मजदूरों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। ग्राम पंचायत गोहाना खुर्द में 9 महीने पहले 11 कैटर शेड बनाए गए, लेकिन आज तक मजदूरों को भुगतान नहीं मिला है। कागजों में रोजगार दिखाया जा रहा है, लेकिन मजदूरों की जेब खाली है। होली जैसे बड़े त्योहार भी बिना पैसे के गुजर गए। मजदूर अब भुगतान के लिए प्रधान के घर चक्कर लगा रहे हैं। सभी औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बावजूद भुगतान लंबित पड़ा है। यूपी में दलहन तिलहन की रिकॉर्ड खरीद, एमएसपी पर लाखों किसानों को फायदा। उत्तर प्रदेश में दलहन और तिलहन की रिकॉर्ड खरीद को मंजूरी मिल गई है। चने के लिए 24,000 मीट्रिक टन, मसूर के लिए 6,77,000 मीट्रिक टन और सरसों के लिए 5,30,000 मीट्रिक टन की खरीद स्वीकृत की गई है। चने का कुल मूल्य 1,316 करोड़ रुपए, मसूर का 4,739 करोड़ रुपए और सरसों का 3,286 करोड़ रुपए होगा। इस फैसले से राज्य के लाखों किसानों को आर्थिक सहारा मिलेगा और उनकी उपज का उचित दाम सुनिश्चित होगा। वाराणसी में मार्च में बिजली खपत 600 मेगावाट पार, ट्रिपिंग की समस्या बढ़ी। वाराणसी जिले में तेज गर्मी और इलेक्ट्रिक उपकरणों के अधिक उपयोग से बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है। मार्च महीने में खपत 600 मेगावाट के पार पहुंच गई, जो पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा है। 2 दिन से तेज धूप और गर्मी के कारण कई इलाकों में ट्रिपिंग की समस्या भी देखने को मिल रही है। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से बिजली बचत करने और जरूरी उपकरणों का ही इस्तेमाल करने की अपील की है, ताकि बिजली आपूर्ति सुचारू और ट्रिपिंग मुक्त बनी रहे। यूपी में 50 लाख किसानों ने नहीं बनवाई फार्मर आईडी, आखिरी तारीख 15 मई। उत्तर प्रदेश में किसानों की फार्मर रजिस्ट्री के लिए योगी सरकार का महाअभियान चल रहा है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि अब तक लगभग 2 करोड़ किसानों ने रजिस्ट्री करवा ली है, लेकिन अभी भी 50 लाख किसान फार्मर आईडी नहीं बनवा पाए हैं। मंत्री ने ऐसे किसानों से अपील की है कि केंद्र और राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए 15 मई तक अपनी फार्मर रजिस्ट्री अवश्य करवा ले। समय रहते यह कदम किसानों के लिए बेहद जरूरी है। यूपी में इलेक्ट्रिक बसेस का आगाज, सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी। उत्तर प्रदेश के शहरों की तस्वीर बदलने के लिए सीएम योगी लगातार योजनाओं को गति दे रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने राजधानी लखनऊ में 250 इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को हरी झंडी दिखाई। यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि लखनऊ के कूड़ा प्रबंधन और स्वच्छता अभियान को भी मजबूती देगी। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि 9 साल के नवनिर्माण के बाद लखनऊ स्वच्छता रैंकिंग में देश के टॉप 3 शहरों में शामिल हो गया है। स्कूल वाहनों की फिटनेस जांच अभियान शुरू, डिजिटल पोर्टल और ऑनलाइन निगरानी। उत्तर प्रदेश में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर 1 अप्रैल 2026 से बड़ा अभियान शुरू हो गया है। अगले 15 दिनों तक पूरे प्रदेश में
सभी स्कूल वाहनों की फिटनेस जांच की जाएगी। वाहनों का पूरा विवरण नए डिजिटल पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य है। सरकार का साफ फोकस है कि बिना फिटनेस या नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूल और वाहन बख्शे नहीं जाएंगे। जांच में रजिस्ट्रेशन, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र और वाहन की भौतिक स्थिति शामिल होगी। परिवहन सुरक्षा समितियां इसे ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेंगी। बरेली में शादी समारोह के लिए नई एलपीजी व्यवस्था लागू। एलपीजी की कमी को देखते हुए बरेली जिला प्रशासन ने शादी समारोहों के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। आयोजकों को सिलेंडर के लिए जिलाधिकारी आपूर्ति कार्यालय में विवाह कार्ड के साथ प्रार्थना पत्र जमा करना होगा। सिलेंडर की संख्या अधिकारी तय करेंगे। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण तेल और गैस आपूर्ति प्रभावित होने से एलपीजी उपलब्धता सीमित हो गई है। नई व्यवस्था 15 अप्रैल से लागू होगी। इससे कैटरर्स और मैरिज हॉल संचालक सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से समारोह आयोजित कर सकेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट का सख्त आदेश, निजी जगह पर भीड़ जुटाकर नमाज पर रोक। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि निजी संपत्ति की आड़ में सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को खतरे में नहीं डाला जा सकता। कोर्ट ने निजी जगह पर बड़ी संख्या में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। आदेश में कहा गया है कि अगर शांति व्यवस्था भंग होती है तो प्रशासन स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने का अधिकार रखेगा। यह फैसला न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने तारिक खान की याचिका पर दिया है। यूपी बोर्ड ने साझा किया अपडेट, मूल्यांकन 4 अप्रैल तक पूरा होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर अपडेट जारी किया है। मूल्यांकन 18 मार्च से शुरू हुआ था और पहले 1 अप्रैल तक पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन ईद उल फित्र और रामनवमी की छुट्टियों के कारण समय सीमा बढ़ाकर अब 4 अप्रैल कर दी गई है। मूल्यांकन पूरा होते ही बोर्ड परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा, जिसमें आमतौर पर 15 से 20 दिन लगते हैं। बरेगा ने बनाया रिकॉर्ड, 12 महीनों में 572 रेल इंजन तैयार। बनारस रेल इंजन कारखाना बरेगा ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 572 रेल इंजन तैयार करके नया रिकॉर्ड बनाया है। इसमें सबसे ज्यादा 401 मालगाड़ी के इलेक्ट्रिक इंजन, 143 यात्री इंजन और 14 अमृत भारत ट्रेन के इंजन शामिल हैं। मोजाम्बिक को 10 डीजल इंजन निर्यात किए गए और 4 डीजल इंजन देश में तैयार किए गए। बरेगा के महाप्रबंधक आशुतोष पंत ने इसे भारतीय रेल के औद्योगिक इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बताया। अगले वित्तीय वर्ष में 642 विद्युत इंजन तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। तकनीकी बाधा नहीं। अब सीएम आवास योजना से पूरा हो रहा घर का सपना। उत्तर प्रदेश में वे जरूरतमंद परिवार जो तकनीकी कारणों से पीएम आवास योजना का लाभ नहीं ले पाए, उनके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना बड़ी राहत बन गई है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब और वंचित परिवारों को पक्के घर का सपना पूरा करने का मौका दे रही है। गोरखपुर मंडल के 4 जिलों में अब तक 19,000 से अधिक परिवारों ने इसका लाभ उठाया है, जिनमें से 17,000 से ज्यादा परिवार अब अपने पक्के मकान में रह रहे हैं। इस योजना पर सरकार ने करीब 219 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कोविड मौत पर मुआवजे के लिए जरूरी टेस्ट रिपोर्ट या डेथ सर्टिफिकेट। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि कोविड-19 से हुई मौत पर मुआवजा पाने के लिए यह साबित करना जरूरी है कि मृतक वास्तव में कोविड संक्रमित था। इसके लिए कोविड पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट या मौत के प्रमाण पत्र में कोविड-19 को मौत का कारण दर्ज होना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने इस आधार पर याचिका खारिज कर दी। मामला अप्रैल 2021 में चुनाव ड्यूटी पर तैनात एक सहायक अध्यापिका की मौत से संबंधित था। सरकारी योजना से बदली किस्मत, उमंग बने जॉब क्रिएटर, शुरू की ऑयल मिल। उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही हैं। लखीमपुर खीरी के उमंग शुक्ला इसका बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने सरकारी सहायता से अपनी ऑयल मिल शुरू की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के तहत युवाओं को आर्थिक मदद, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जा रहा है ताकि वे नौकरी ढूंढने की बजाय खुद रोजगार पैदा करें। उमंग ने न सिर्फ अपना व्यवसाय खड़ा किया बल्कि अन्य युवाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर सृजित किए। यूपी
यूपी में 2029 तक 11 नए एक्सप्रेसवे रफ्तार के साथ बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास तेज गति से आगे बढ़ रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद जल्द ही इसका लोकार्पण होने की उम्मीद है। इसके अलावा 2029 तक प्रदेश में 11 नए एक्सप्रेसवे चालू किए जाएंगे, जिससे पूरे राज्य में हाई स्पीड सड़क नेटवर्क तैयार हो जाएगा। पश्चिम यूपी से लेकर पूर्वांचल तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलने से यात्रा आसान होगी और इन परियोजनाओं से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। आपकी रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो यात्रा 3 अप्रैल से आगरा से मथुरा तक। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर फिर सक्रिय हो गई है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो अभियान के चौथे चरण की घोषणा की है। यह पद यात्रा 3 अप्रैल से शुरू होकर 9 अप्रैल तक चलेगी, जो आगरा से हाथरस होते हुए मथुरा तक जाएगी। संजय सिंह ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, लेकिन सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। यूपी में निजी स्कूलों की मनमानी, अभिभावकों पर महंगी किताबों का बोझ। उत्तर प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र के साथ निजी स्कूलों की मनमानी सामने आने लगी है। प्रशासन के साफ निर्देश के बावजूद कक्षा 8वीं और एनसीईआरटी की किताबें लागू नहीं हो पा रही हैं। कई स्कूल अभिभावकों पर निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें खरीदने का दबाव बना रहे हैं। मुरादाबाद में पेरेंट्स संगठनों का दावा है कि 46 निजी स्कूलों में सिर्फ प्राइवेट किताबें ही लागू कर दी गई हैं। इससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और नियमों की अनदेखी खुलकर हो रही है। यूपी कौशल विकास मिशन का डिजिटल अवतार, पहले दिन 99,000 लक्ष्यों का आवंटन। प्रदेश में कौशल विकास को नई गति देने के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने वित्तीय वर्ष के पहले दिन ही 99,975 प्रशिक्षण लक्ष्यों का आवंटन 957 ट्रेनिंग पार्टनर्स को कर दिया है। पहली बार लागू हुई ग्रेडिंग नीति के आधार पर केंद्रों का मूल्यांकन कर लक्ष्य दिए गए हैं, जिससे गुणवत्ता और जवाबदेही बढ़ेगी। अब प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की समय सीमा 90 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दी गई है। साथ ही बेहतर प्रदर्शन करने वाले संस्थानों को स्मार्ट टॉप अप के जरिए अतिरिक्त लक्ष्य भी मिल सकेंगे। यूपी के 9 शहरों में प्रॉपर्टी खरीदने का बड़ा मौका, 11 नई परियोजनाओं को मंजूरी। उत्तर प्रदेश में घर या निवेश की योजना बना रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। यूपी रेरा ने करीब 3,212 करोड़ रुपए की लागत वाली 11 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। ये परियोजनाएं गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, झांसी, आगरा, मथुरा, मेरठ, बरेली और फिरोजाबाद समेत 9 शहरों में विकसित की जाएंगी। इनमें करीब 2,900 से ज्यादा आवासीय, वाणिज्यिक और मिश्रित इकाइयां तैयार होंगी, जिसमें फ्लैट, प्लॉट, विला और ऑफिस स्पेस शामिल हैं। इससे लोगों को बेहतर विकल्प मिलेंगे और योजनाबद्ध शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा। अखिलेश यादव के 2 फैसलों से बसपा में हलचल, मायावती की प्रतिक्रिया का इंतजार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के 2 हालिया फैसलों ने बसपा को चौंका दिया है। दादरी रैली के बाद अखिलेश का मायावती के गांव बादलपुर जाना और बाबा साहेब के प्रपौत्र को सपा कार्यक्रम में आमंत्रित करना राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। इन कदमों से सियासी समीकरण बदलने की अटकलें तेज हो गई है। अब सबकी नजर बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। ईडी ने मोहम्मद इकबाल को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित, 3 चीनी मिले जब्त। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मोहम्मद इकबाल को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है। सुनवाई कर रहे न्यायाधीश राहुल प्रकाश ने सख्त रुख अपनाते हुए इकबाल से जुड़ी 3 बड़ी चीनी मिलों को जब्त करने का आदेश दिया। इन मिलों की कुल अनुमानित कीमत करीब 1,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ईडी के अनुसार मोहम्मद इकबाल लंबे समय से जांच एजेंसियों की पकड़ से बाहर था और कानूनी प्रक्रिया से बचने की कोशिश कर रहा था। एफपीओ के तहत यह कार्रवाई काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लखनऊ सिविल कोर्ट में जिला जज को बम की धमकी,
मेल से आई चेतावनी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिला जज के चैम्बर समेत सिविल कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बुधवार सुबह जिला जज की आधिकारिक ईमेल आईडी पर यह धमकी भेजी गई। सूचना मिलते ही वजीरगंज पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम ने 2 घंटे तक कोर्ट परिसर की तलाशी ली, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। धमकी मेल में तमिलनाडु में AWS आरक्षण लागू करने से रोकने की मांग की गई थी। यूपी में अंडों पर एक्सपायरी डेट लिखने का नियम टला, कीमत बढ़ने का खतरा टला। उत्तर प्रदेश में अंडों पर प्रोडक्शन और एक्सपायरी डेट लिखने का प्रस्तावित नियम फिलहाल टाल दिया गया है। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने व्यावहारिक दिक्कतों का हवाला देते हुए यह फैसला लिया है। विभाग के अनुसार अगर यह नियम अभी लागू किया जाता तो बाजार में अंडों की कमी हो सकती थी और कीमतें तेजी से बढ़ जाती। यह नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होना था, लेकिन अब इसे रोक दिया गया है। इससे उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों को राहत मिली है। रणबीर कपूर को फैन का खास तोहफा, जैकेट पर दिखी श्री राम और अयोध्या मंदिर की झलक। रणबीर कपूर की फिल्म रामायणम का टीजर लॉस एंजेलिस में भव्य तरीके से लॉन्च किया गया। इवेंट के दौरान एक फैन ने रणबीर को खास तोहफा दिया, एक जैकेट जिस पर श्री राम और अयोध्या मंदिर की खूबसूरत तस्वीर बनी हुई थी। यह पल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिल्म में रणबीर भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं और टीजर रिलीज से पहले ही फैंस में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। भारत में फिल्म का टीजर 2 अप्रैल को रिलीज होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।